क्या देश में अब मोदी मोदी की मुनादी हो जाएगी? क्या अब बीजेपी ही हर राज्य में सरकार बनाएगी? आखिर यह ऑपरेशन लोटस क्या है जिसका शोर तमाम विपक्षी दलों के खेमे में सुना जा रहा है? बीजेपी ऐसी किसी रणनीति से इनकार करती है, मगर हर सियासी साजिश के बाद यह इल्जाम सिर्फ चढ़कर बोलता है। झारखंड के विधायकों की गाड़ी से पैसे बरामद होने के बाद जयराम रमेश ने कहा, महाराष्ट्र के बाद झारखंड की सरकार निशाने पर है। उधर महाराष्ट्र में आज शिवसेना के स्वयंभू चाणक्य संजय राउत को ईडी उनके घर से लेकर गई है। और संजय राउत भी ईडी के शिकंजे में आ गए। हजारों करोड़ का घोटाला उन्हें ईडी की कस्टडी में ले गया। हालांकि संजय राउत उंगली कटा के शहीद बन रहे। महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार जाने का इल्जाम बीजेपी पर लग ही रहा है। इसी बीच झारखंड के 3 विधायकों से बंगाल में पैसे की बरामदगी ने सियासी दाल में और जोरदार तड़का मारा है। बीजेपी के विरोधियों के पास हर बुखार में एक ही कुनैन है, ऑपरेशन लोटस। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सिर्फ ऑपरेशन लोटस के बूते आगे बढ़ रही है? क्या वो ऑपरेशन लोटस के जरिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन रही है? क्या वो ऑपरेशन लोटस के बूते हर सूबे में सरकार बना ले रही है? अगर इन सवालों का जवाब चाहिए तो आपको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की पटना में दी गई ताजा तकरीर के कुछ अहम हिस्से सुनने होंगे। तब समझ में आएगा कि पार्टी के लिए विचार का कमिटमेंट सबसे बड़ा होता है। कुछ लोगों के लिए विचार की तपस्या ही सबसे बड़ा राजनीतिक स्वार्थ होता है। कार्यालय का उपयोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। ये पागलपन है, ये विचार के लिए मदमस्ती है जिसके कारण हम लगे हैं, और लाखों लोग लगे। कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलेगा, तब भी लगे हुए। अब याद कीजिए ना, जनसंघ के दिनों में कभी सोचा था? मैं आपको ऐसे 100 परिवार भारत में गिना सकता हूं जिन्होंने अपनी जमीनों को बेच करके हर चुनाव लड़ा और जमानत बचाते हुए आज कमल के निशान को यहां तक पहुंचाया है। इस बात को हमको समझना, ऐसे 100 परिवार आपको मिल जाए। आज मैं गंगा बाबू जी के यहाँ जाने वाला हूं, दानापुर का चुनाव लड़ते थे, कभी सोचा था कि जीतेंगे। आज भी हमारे लिए कभी यार कठिन की सीट बन जाती, लेकिन क्या सरलता से चुनाव लड़ते थे। कौन सी प्रेरणा थी उनको, विचारों की लड़ाई थी। तो हम विचार से जुड़े हुए पार्टी, और हम कैडर बेस्ड पार्टी, और कैडर बनता है कार्यालय में। उसका बहुत बड़ा उपकरण कार्यालय होता है, 2 दिन में नहीं पैदा हो जाता। मुझसे कई बार लोग बोलते हैं कांग्रेस पार्टी फलानी पार्टी, मैं कहीं कोशिश कर ले जितना करना, हमारी 40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला जिसमें ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। नड्डा रविवार को बिहार की राजधानी पटना में थे। उन्होंने पटना से ही 16 जिलों में नए कार्यालय भवनों का उद्घाटन किया। 7 जिलों में कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। नड्डा ने बड़े गर्व के साथ कहा कि देश में 215 कार्यालय भवन बनकर तैयार हैं। 512 कार्यालय निर्माण पर काम किया जा रहा है। हर जिले में बीजेपी का कार्यालय या तो है या बन रहा है। आखिर क्या वजह है कि लंबे समय से दूसरी पार्टियों से जुड़े लोग बीजेपी में आ रहे हैं? ये कमल इफेक्ट क्या है? विचार बेस्ड पार्टी है, हम कैडर बेस्ड पार्टी, और हम मास फॉलोइंग वाली पार्टी। सबसे बड़ी मास फॉलोइंग हमारी। आप सोचिए ना, आज सभी लोग अपनी पार्टियां छोड़ करके 20-20 साल 30-30 साल लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ रहे। क्यों आ रहे? क्योंकि सबके समझ में आ गया है कि कार्य करते हुए देश को परिवर्तित करने का उपकरण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को हमको समझना, ये छोटी घटना नहीं होती। 20-20 साल 30-30 साल जीवन का किसी पार्टी में लगा देना और उसके बाद फिर आकर के हम इस तरीके से खड़े हुए, कोई छोटी घटना नहीं होती। ये हमारी जो फॉलोइंग बढ़ रही है। और मैं कई बार, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी आप सब कहना चाहता हूं कि देखिए, हम राजनीति को समझें।
आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। और हम लोगों ने हमेशा कहा, विचार के आधार पर कहा, नेशनल आउटकम्स विथ रीजनल एस्पिरेशंस, नेशनल कमिटमेंट विथ रीजनल एस्पिरेशंस, विविधता में एकता। ये नारा नहीं था ऐसे ही, ये ऐसे ही नहीं था कि मुंह से निकल गया, ये सोचा समझा, यूनिटी अमंग डायवर्सिटी। आप कह सकते हैं कि नेता आदर्श छांटते रहते हैं, तो आइए फिर सियासत का दुख दर्द बांटते हैं, सियासत की कमल कथा की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में जब अघाड़ी सरकार गिरी तो कहा गया कि ऑपरेशन लोटस हो गया। झारखंड कांग्रेस के नेता जब बंगाल में पैसों के साथ पकड़े गए तो कहा जा रहा है ऑपरेशन लोटस होने वाला था। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि झारखंड में भाजपा का ऑपरेशन लोटस आज की रात हावड़ा में बेनकाब हो गया। दिल्ली में हम दो का गेम प्लान झारखंड में वही करने का है जो उन्होंने महाराष्ट्र में एकनाथ देवेंद्र की जोड़ी से करवाया। हालांकि इसका करारा जवाब तो झारखंड से ही मिल गया। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष ने उल्टा कांग्रेस को ही आईना दिखा दिया, सीधे जयराम रमेश को निशाने पर ले लिया। हम ऑपरेशन लोटस पर लौटेंगे, मगर पहले बीजेपी के झारखंड अध्यक्ष का ये बयान सुनिए, जिसमें जयराम भी हैं और कांग्रेस भी। कांग्रेसी विधायकों के यहाँ से पैसे निकले हैं, इसका जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को देना। लेकिन जयराम रमेश जो आरोप लगा रहे हैं, जयराम रमेश हमेशा आरोप लगाने वाले हैं, आरोप लगा करके भागने वाले हैं। वही जयराम रमेश है जिन्होंने झारखंड की धरती में आकर के यहाँ पर कई आदिवासी समाज को कलंकित करने का काम किया। उन्होंने अपने टाइटल में, अपने उपनाम में परिवर्तन करने का काम किया था और कहा था कि मैं झारखंड की धरती का पुत्र हूँ। लेकिन दिल्ली जाने के बाद, कांग्रेस हारने के बाद वो झारखंड में नजर नहीं आए। ये वही जयराम रमेश है और जयराम रमेश केवल बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं, सच बात उनके दिल में है, वो सच बात को क्या करें। सर, प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधायकों को खरीदने वाले भी देखिए, वो टीएमसी की सरकार है और जहाँ जहाँ टीएमसी और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पैसों की बरसात हो रही है। सवाल है कि ये ऑपरेशन लोटस क्या है? बीजेपी के नाम पर इसका बिल बार बार क्यों फटता है? आखिर ये ऑपरेशन लोटस पहली बार कब इस्तेमाल किया गया? ऑपरेशन लोटस 2004 में चर्चा में आया जब बीजेपी पर कर्नाटक में धर्म सिंह की सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगा। तब विपक्ष ने ही इसे ऑपरेशन लोटस का नाम दिया था। फिर यह मीडिया के जरिए खूब प्रचारित किया गया। इसके बाद साल 2008 में इस ऑपरेशन के तहत बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई। कहा जाता है कि यहीं से ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हुई। नहीं, देखिए, ये ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ था 2008 में कर्नाटक से। और ऑपरेशन लोटस में ये था कि विपक्षी दल से, मतलब अपने विरोधी दलों से, जो विधायक आपके साथ आने को तैयार हों उनको विधानसभा से इस्तीफा दिला के और फिर से चुनाव लड़ा जाए। तो उस तरह का दल बदल नहीं था ये। दरअसल जो दल बदल कानून में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ कि 2/3 कम से कम टूटने चाहिए और उनका विलय हो दूसरी पार्टी में। उसके बाद जो है दल बदल बड़ा मुश्किल हो गया था, तो ये तरीका निकाला। दूसरी बात, अभी जो झारखंड की बात कर रहे हैं 3 कांग्रेस के एमएलए की, वो ऑपरेशन कमल जो मूल स्वरूप था उससे अलग है। सवाल ये है कि खरीदार तभी आएगा जब कोई बिकने को तैयार होगा। तो कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए क्यों तैयार रहते? एक बात। दूसरी बात यह है कि जब भी आपका कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं होगा, किसी पार्टी का सदस्य हो, तो फिर आप देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कभी क्यों नहीं बिकते हैं, या बीजेपी के उस तरह से जो लोग आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं वो क्यों नहीं बिकते हैं। तो जब कोई कमिटमेंट नहीं होगा, केवल सत्ता के लिए कहीं भी जाने को तैयार है, तो इस तरह की परिस्थितियां जन्म लेंगी। बीजेपी की अपनी डिक्शनरी में ऑपरेशन लोटस कहीं मौजूद नहीं है, मगर विपक्ष का इल्जाम है कि ये वो चैप्टर है जिसमें पर्दे के पीछे की कहानी है। किसी राज्य में कम नंबर के बावजूद सरकार बनाने के लिए बीजेपी 2 तरह के प्लान पर काम करती है। पहला, विपक्षी पार्टी के नाराज गुट को अपने पाले में करके सरकार बनाने की कोशिश। दूसरा,
छोटे दलों और निर्दलियों को अपनी ओर करके सरकार बना लेना। मगर महाराष्ट्र में तो मामला इससे भी एक कदम आगे चला गया, जब तकरीबन पूरी शिवसेना टूटकर बीजेपी के साथ चली आई। ये कहीं से जोड़ तोड़ की कोशिश नहीं थी, एक आइडियोलॉजिकल स्विंग था। जिस बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना विधायकों ने वोट मांगे थे, उन्हें अपने क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने जमीनी सच्चाई समझी और वापस लौटे, मगर इल्जाम बीजेपी के सर मढ़ा गया। देखिए, ये बड़ा रोचक है कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पैसा लेके घूम रहे हैं और ममता जी की सरकार और पुलिस वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए है। तो इससे रोचक कुछ हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी शक्तिशाली हो गई, इतनी सर्वशक्तिमान हो गई है, तो इन पार्टियों को सरेंडर कर देना चाहिए। अपनी पार्टी के भीतर अपने विधायकों को देखने के बजाय हर गलती पर, अंदरूनी गलती को बाहर से कुछ हो रहा है ये साजिश बताना, मुझे लगता है कि पार्टियों के भीतर कुछ गंभीर समस्या है और वो शीर्ष की दिक्कत है, नीचे खोजने से वो नहीं मिलने वाली। हालांकि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव से ही इसका आभास मिलने लगा था। 10 जून को महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने 3 सीटें जीत ली, जबकि बाकी 3 महाविकास अघाड़ी के खाते में गईं। इस दौरान बीजेपी को विपक्षी दल के 10 विधायकों के वोट मिले। फिर एमएलसी चुनाव हुआ तो ये संख्या बढ़कर 21 विधायकों तक चली गई। अंदर खाने ये खबर आई कि इन दोनों चुनाव में जो गेम हुआ वो एकनाथ शिंदे के इशारे पर हुआ था। विधान परिषद चुनाव के बाद इस पर मुहर लग गई। सवाल है कि क्या मौजूदा दल बदल विरोधी कानून नाकाफी हैं या इसमें और संशोधन की जरूरत है? अघाड़ी सरकार का बनना जो मैंडेट मिला था उसके खिलाफ था। मैंडेट मिला था बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस था उसको, और पूर्ण बहुमत मिला था। ऐसा भी नहीं था कि जो बहुमत नहीं मिला उनको जुटाना था। तो वो एक अलग परिस्थिति थी। इस तरह का जो है वो मेरा मानना है कि संशोधन होना चाहिए फिर से संविधान में। जो भी अपनी पार्टी से अलग हो, जिस सिंबल पर जीत कर आया है, उसकी सदस्यता उसी समय खत्म हो जानी चाहिए, स्वतः खत्म होनी चाहिए। उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए। स्पीकर के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तब ये बदलाव आएगा। कि आप पार्टी बदलना चाहते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, आपके विचारों से सहमत नहीं है, दूसरी पार्टी के विचार से आप सहमत हैं, तो छोड़ दीजिए, इस्तीफा दीजिए, फिर चुनाव में जाइए, जीत कर आइए, अच्छी बात है। आइए अब रुख करते हैं उन राज्यों का जहां जहां बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस के जरिए सरकार गिराने का इल्जाम लगता है। महाराष्ट्र से पहले का मामला है मध्य प्रदेश का। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी और उनके समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। अल्पमत में आने के बाद कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। फिर विधायकों ने बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ा। जेडीएस कांग्रेस सरकार को गिराकर वहां बीजेपी की सरकार बन गई और सत्ता की कमान बीएस येदियुरप्पा ने संभाली। गोवा में 2017 में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, मगर कांग्रेस के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। 2/3 से ज्यादा होने के चलते प्रदेश में दल बदल कानून भी नहीं लग सकता और राज्य में बीजेपी सरकार बन गई। उत्तराखंड में 2016 में कांग्रेस के 9 विधायक बर्खास्त हो गए। इसके बाद कांग्रेस सरकार बर्खास्त हो गई और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अरुणाचल प्रदेश में 2016 में कांग्रेस के 46 में से 42 विधायक पीपीए में शामिल हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी ने पीपीए के साथ मिलकर सरकार बना ली। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में सचिन पायलट की नाराजगी का फायदा उठाने की कई कोशिशें हुई, मगर ये कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश की घटना से सबक लेकर कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को मनाया और उनकी नाराजगी दूर की। अब इल्जाम लगाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस को आजमाने की यही कोशिश झारखंड में हो रही थी। ये कोशिश ममता सरकार की मदद से नाकाम कर दी गई, मगर बीजेपी लगातार इन आरोपों का खंडन कर रही है। पार्टी का कहना है कि सरकारें अपनी करतूतों से गिर रही हैं, उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं। बीजेपी को कहीं पे सरकार गिराने के लिए कैश ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होता है। वहां पे जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट का जो सरकार है वो इतना सारा करप्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारे पास मतलब इतना सारा प्रमाण और प्रूफ्स इतना सारा ऑलरेडी हमारे हमारे हाथ में है कि उसके लिए अलग से कैश ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है।
वो सरकार गिराने के लिए करप्शन का जो भी प्रमाण हमारे पास है वो काफी है। तो कांग्रेस तो कुछ अपने डिफेंस में कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस ही अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कांग्रेस वाले क्या बोल रहे हैं इससे हमें कोई आता जाता नहीं है। जो सरकार हम जहां जहां भी सरकार गिरा है आप देख लीजिएगा कि उसका अगेंस्ट में अभी भी देश का कानून बहुत अच्छी तरह देश को रूल कर रहा है। तो हम और कानून का हम बहुत सम्मान करते हैं। तो जो भी जहां पे भी सरकार गिरा है उसके खिलाफ हमारे पास काफी प्रमाण है, इसीलिए सरकार गिरा है। अपने करतूतों की वजह से सरकार गिरा है। हमको अलग से कोई कैश ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ता है। दरअसल सच्चाई यह है कि बीजेपी का देशव्यापी स्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है कि बाकी दल और सियासी पार्टियां उसके साए में आने को खुद बेकरार हैं। बाकी विपक्ष तो विपक्ष है, उसका काम है आरोप लगाते रहना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।